हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात बात करेंगे विडंबना की। विडंबना ये शब्द अपने आप में परिपूरक है कुछ घटनाओं का, संवेदनाओं का और कुछ यथार्थपरक सच्चाइयों का। ये आज सामाजिक विडंबना ही है कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद हर तरह से काबिल होने के बावजूद कई युवक आज भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। बार बार उदाहरण दिया जाता है, आरक्षण है, कंपटीशन है, कई कई बातें की जाती हैं। एक पहलू तय हुआ कि ये विडंबना है कि बेरोजगारी का दंश। एक विडंबना कही जाएगी आज की डेट में जो नौकरी पेशा लोग हैं, सरकारी नौकरी में हैं, अगर सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए पोर्टल्स, ऐप्स लागू किए जा रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि जो 60 साल के आसपास का व्यक्ति है वो सभी तरीके से आईटी इनेबल्ड हो। जब उसने पढ़ाई की होगी तो हो सकता है कि उस समय उसने कंप्यूटर का कोई कोर्स ना किया हो, कोई उसको बेसिक जानकारी ना हो, लेकिन आज आवश्यकता है। आज ये आवश्यकता बन गई है। खासकर दिक्कत आती है महिलाओं को, उन महिलाओं को जो ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रही हैं। और तो महिलाएं हर क्षेत्र में सबसे आगे चल रही हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं कार्य कर रही हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी कह लीजिए, एनएम कह लीजिए, आशा कह लीजिए, या अभी और भी कई इस तरह की एक्टिविटी चलाई जा रही हैं, उनके ऊपर ऐप लगातार थोपे जा रहे हैं। बार बार ये चीज़ें हो रही हैं और कार्य निर्धारण होता है, जिम्मेदारी का निर्धारण होता है और उसके आधार पर एक प्रेशर बनाया जाता है कि ये कार्य करना है। ठीक है, कार्य तो होना है, अल्टीमेटली होना ही है। फिर विडंबना आती है, करें कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाई स्कूल इंटर पास, 8th क्लास पास, आशा आंगनवाड़ी, इतनी जिम्मेदारियाँ, इतनी फीडिंग, सब ऑनलाइन, तो हो क्या रहा है। कई हैं बहुत अच्छी हैं, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। कई जो पुरानी हैं, काफ़ी एज की हो चुकी हैं, वो कार्य करवाती हैं अपने बेटे से, अपनी बेटी से। और अगर वो सुविधा नहीं है तो विडंबना ये है कि उनको अपने सैलरी और पारिश्रमिक से कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, जो कंप्यूटर से भी हो उसको। और फिर वो डाटा फीडिंग करता है, और वो डाटा फीडिंग कितनी सही होती है
कितनी ऑथेंटिक होती है, इसका कोई आधार नहीं होता है। विडंबना है कि उसको ये कार्य करना है, उसको ये कार्य करना पड़ेगा अगर अपने पद पर रहना है। इसी तरीके से आपका सीनियर है, आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, किसी पद पर हैं, आपका सीनियर है तो सीनियर है, उसकी काबिलियत मायने नहीं रखती। आप बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कर्मठी हैं, लेकिन आपका सीनियर जिसे आपके कार्य से, आपके व्यवहार से, आपकी परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं, मतलब तो सिर्फ ये है कि आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं अथवा नहीं। विडंबना ये है कि उसी परिस्थिति में रहकर आपको कार्य करना है, उसी परिस्थिति में आपको रहना है, उसी में आपको चलना है और उसी में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। विडंबना ये भी है कि हम जाति, धर्म, वर्ग के नाम पर अपने जनप्रतिनिधियों को चुन लेते हैं और फिर उन्हें ढूंढते रहते हैं। कई बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, हर जगह अच्छे हैं, और कई विडंबनाएं हैं, कई हैं। फिर से विस्तृत चर्चा कभी करेंगे, फिर कभी बैठेंगे, बातें करेंगे। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, अभी भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, अपने उत्तरदायित्वों का बोध है जिन्हें, साथ ही साथ अपने अधिकारों का भी ज्ञान है, और वो हर समय जहाँ पर हैं उस समाज, उस देश, सभी के भले के लिए कार्य करना चाहते हैं और करते हैं, और उन्हीं की बदौलत दुनिया का सफल संचालन हो रहा है। भ्रष्ट, व्यभिचारी, बेईमान हमेशा पाए गए हैं, आज भी हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे बीच कर्मठी, ईमानदार, सत्यवादी, सच्चरित्र कौन है। हमें उसे फॉलो करना है, ना कि इसके पूर्व जिसके बारे में चर्चा की गई। विचार कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।